श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। आपको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। लोगों के अंदर ये जानती है कि हमारा सौभाग्य है करके पूज्य महाराज जी का वंदन करें। आप यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बघेल, सचिव बीबी गोहरे, आयोजक मलखान सिंह, सागर सिंह, अर्जुन, मनोज कुशवाहा, गजेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रबंधक वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, सहयोगी संघ के अध्यक्ष बेचू प्रसाद गुप्ता, बांकेलाल लालचंद और गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष श्री मनीराम प्रजापति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी गुरु महाराज का करके आए हुए हैं। कमलों में कि गुरु महाराज का जो संदेश आप संकल्प बना करके इस 77 दिनों की शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा में आज यहाँ पहुंचे हैं। अपनी अमरवाणी से वो संदेश प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें ताकि लोग आपके संदेशों से प्रेरणा प्राप्त करके मानव जीवन के उद्देश्य को समझकर अपनी सांसों का उपयोग करते हुए मानव सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके सत्संग मैदान में पहुंचे हुए हो तो अपने कीमती समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करिएगा। सबसे पहले गुरु महाराज के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्य
भाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं, ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे। और आप लोग सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच को मिला। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात और बिरादरी काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपकी धन संपत्ति, आपकी जमीन जायदाद, सब कुछ हमारा आपका ये आते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना,
पचो मते आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, वह देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है। ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80, 90, 100 साल के लिए मिल गया। हरे जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते कि जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख, ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। हरे प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में
घन घोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख होए। सहजो बाई ने बयान किया कि सहजो मौतें आईया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानो षष्ठी की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राणपति जम सिमट समावे। उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा कहते हैं कि जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आंख दबानी। जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। हरे अमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मिट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा।
जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, अरे जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब शुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब काम, बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंते और संते हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए ये किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके
और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, इस नाम की परीक्षा लेकर के देखना, जब तुम कहीं